स्वागत करुच्ची आपन को आईसीएस टिप्स मु प्रभात। तो देखो आज वीडियो में डिस्कसन करवा आपंकर आरआई जो अपकमिंग एग्जाम अच्छे तार मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 8 पर डिस्कसन करवा वन टाइप ऑफ आरआई गोटे मॉडल पेपर टाइप आम डिस्कसन करुचे। तो जब प्रीवियस 7टी वीडियो देखी से 7टी आप 6टी मिनी मॉक टेस्ट थिला एवं मैथ गोटे स्पेशल पेपर मु प्रोवाइड करी कि मैथ्र यही टाइप क्वेश्चन आपंकर एग्जाम रे देखा मिल तो मोस्टली विजिट करी देखी तो जोटा कि आप एग्जाम बहुत हेल्पफुल है। तो देखो आज वीडियो में डिस्कसन करवा मॉक टेस्ट 8 तो मु रूल एंड रेगुलेशन कही रखुची मॉक टेस्ट तो फास्ट देखो आप 20टा क्वेश्चन देखा मिले 20टा क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन आप 5 लेखा क्वेश्चन आसो जमी आप जीके इंग्लिश मैथ कंप्यूटर। तो देखो राइट आंसर आपने 2 मार्क और रंग आंसर कले 0.5 मार्क आप गढ़ तो निजे खाता एंड पेन एंड पेपर धरी बसी पड़ू और जोटा आपने राइट मार्क करुँच जोटा क्वेश्चन आंसर जानते तो लिखूँ जदि मो आंसर कहला भूल अच्छे काटि दिंतु जब ठीक अच्छे 2 मार्क लिखि दिंतु। तो यहीपर हिसाब से निजक निजे परीक्षा कर देखूँ कि आपने 20टा क्वेश्चन केतेटा ठीक करुँच भूल करुँच जो जो सेक्शन आप भूल होची से सेक्शन ऊपर इंपोर्टेंट दिंतु आहरी बेटर करने को ट्राए करूँ। तो डेरी नक चलते वीडियो को स्टार्ट करें। तो वीडियो स्टार्ट करा खाली मुझे कही रखुची तो जदि आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करना तो मोस्टली जॉइन कर जाए। तो जॉइन किपर करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक प्रोवाइड कर देती ताहले आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे ना इधर आप डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च करूँ आईसीएस टिप्स ताहले आप टेलीग्राम चैनल सहित जॉइन करेंगे। तो डेरी नक बर्तमान वीडियो स्टार्ट करियो। तो देखिए आज फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन जीके जीके 5टा क्वेश्चन देखिए। फास्ट तो न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज इक्वल टू केते तो आपनकर माउंट एवरेस्ट नुआ हाइट केते अछि। तो देखंतु आपनकर ए रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली देखियो को मिलि पार कारण एटा माउंट एवरेस्ट रो हाइट रिसेंटली ऐड हेछि। तो तार रिलेटेड क्वेश्चन तो आपनको देखियो को मिलियो की ऐड करछन तार रिलेटेड मध्ये मु आपनको ऑलरेडी डिस्कशन करे सारी छी। तो ऑप्शन ए देला आपनकर 8848.86 मीटर 8848.68 मीटर 8488.86 मीटर 8884.68 मीटर। तो यहाँ वन टाइप ऑफ आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी एग्जाम आसला पर क्वेश्चन अच्छे। तो देखो राइट आंसर हो ऑप्शन ए हो राइट आंसर 8848.86 मीटर। तो आप गोटे क्वेश्चन भी पचारि पारे कौ दुईटी देश यार नुआ हाइट मापी। तो देखो आपंकर चाइना एवं नेपाल दुईटा मिसिक यार नुआ हाइट की मापी ये रिलेटेड आपको क्वेश्चन आसीपे। तो जब क्वेश्चन पचारे यार हाइट केते इनक्रीज होती ना यार हाइट 0.86 मीटर बा 86 सेंटीमीटर इनक्रीज होती यहाँ मे भी क्वेश्चन आसीपे। देन देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एक्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस वाज लेड ऑन डैश। तो आपंकर जो बर्तमान पार्लियामेंट हाउस अच्छे तार प्रथम केबे जो आरंभ होता कामटा से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे। तो देखो आप बर्तमान नुआ जो पार्लियामेंट हाउस गठन होगा गढ़ा जाऊँगी तो जोटा रिलेटेड आपंकर क्वेश्चन में भी आसीपे। तो से रिलेटेड आम ओल्ड क्वेश्चन को डिस्कसन करवा द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एक्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस वाज लेड ऑन डैश। तो कौ दिन आपंकर गढ़ा होता पत्थर स्थापन कर रिलेटेड मतलब 2टा क्वेश्चन आसो कौ दिन से ओपनिंग होता है कौ दिन तार कार्य आरंभ होता है। यहाँ हूँ कार्य आरंभ होता। तो ऑप्शन देला 18 जनवरी 1927 मसीहा 12 फेब्रुआरी 1921 मसीहा 29 जनवरी 29 जनवरी 1921 मसीहा एवं 15 अगस्त 1948 मसीहा। तो राइट आंसर हो ऑप्शन बी हो राइट आंसर 12 फेब्रुआरी 1921 मसीहा हो यार राइट आंसर। तो से तो देखो आप केबे ओपनिंग होता तो ओपनिंग होता आपंकर 18 जनवरी 1927 मसीह ओपनिंग होता ए रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखा मिल पारे बुझेगा। देन देखिए आपंकर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट रहा आपंकर कौन Who was the English ambassador who get permission from the Jahangir to build factory for East India Company? Question कौन दिला Who was the English ambassador who get permission for Jahangir to build factory for East India Company? ऑप्शन दिला आपंकर थॉमस रोज विलियम हॉकिंस ऑप्शन सी दिला एडवर्ड टायरी एंड ऑप्शन डी दिला नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर कौन हो देखो राइट आंसर हो ऑप्शन ए हो थॉमस रॉय हो यार थॉमस रॉय भूल कहली थॉमस रोज कहली थॉमस रॉय हो यार राइट आंसर ऑप्शन ए हो यार राइट आंसर। दे देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला नीति आयोग टे स्पेलिंग हो जाए हाँ नीति आयोग स्टैंड फॉर डैश। तो नीति आयोग फुल फॉर्म कौन ए रिलेटेड गोटे वन टाइप ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे। तो प्लानिंग कमिशन बंद होकर आप नीति आयोग को इम्प्लीमेंटेशन करा जायछि। तो नीति आयोग फुल फॉर्म कौन तो ऑप्शन देला नेशनल इंटीग्रेशन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया
national index of travel institution, national institute for transformation of transforming India। तो राइट आंसर कौन है ना ऑप्शन डी है राइट आंसर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑप्शन डी है राइट आंसर। देन देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया सिटीज इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बढ़िया क्वेश्चन अच्छे ये क्वेश्चन मध्य आपंकर एग्जाम रे देखा मिल पारे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑप्शन ए देला अहमदाबाद, ऑप्शन बी देला हैदराबाद, ऑप्शन सी देला मुर्शिदाबाद, ऑप्शन डी देला श्रीनगर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है अहमदाबाद है यार राइट आंसर। तो देखो तो ये थी आपंकर जीके रो 5टा क्वेश्चन। तो ये 5टा क्वेश्चन आपण माने केते मार्क राइट करछंती बा केतेरा क्वेश्चन अटेंड करछंती एवं केतेरा क्वेश्चन छाड़ी छंती एगो मोस्टली कमेंट बॉक्स रे जणातु। देन देखिए हम आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट होची आपंकर इंग्लिश रिलेटेड। तो इंग्लिश रिलेटेड मध्ये हम 5टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो देखियो फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश रे कोनरा जोटा कि होची आपंकर 6 नंबर क्वेश्चन राधा सेड टू अस यू विल गेट योर सैलरी फ्रॉम योर ऑफिस टुमोरो। तो देखो आपन को आपको कौन करिवार अछि इनडायरेक्ट स्पीच रे कन्वर्ट करिवार अछि। तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड मध्ये आपन गोटे क्वेश्चन देखिया को मिली पारे। तो देखो ए जगह कौन हम ऑप्शन देछि तो ऑप्शन बहुत बड़ बड़ अछि आपन निजे देखो यार ऑप्शन कोडा हम। तो मु कहि रखुछि यार राइट आंसर आपन गर हिजो ऑप्शन ए हिजो यार राइट आंसर। राधा टोल्ड अस दैट वी वुड गेट आवर सैलरी फ्रॉम आवर ऑफिस द नेक्स्ट डे टुमोरो अछि। तो कौन हो द नेक्स्ट डे हो। तो देखो तो यहाँ आपन नॉर्मली अच्छी सिंपल फ्यूचर अच्छी तो ताको आपण माने इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करिवार अछि। तो ऑप्शन ए हो यार राइट आंसर। देन देखिए आपन नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लास ए स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। जेतबळे प्रिंसिपल क्लास को पसी थिले सेतबळे गोटे पिला डैश करूथिला। तो एई टाइप रो आपण माने ये करि पारिबे एग्जाम रे आंसर को। तो व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लास देखो तो ये जो पार्ट आपन को पार्ट रही गला फर्स्ट आंसर रही गला व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लास ए स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड रोट वाज राइटिंग राइट्स इज राइटिंग। तो देखो तो राइट आंसर है ऑप्शन बी है वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑप्शन बी है यार राइट आंसर। देन देखिए आपन नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला फाइंड आउट एरर। तो देखो तो ये जगह आपको एरर फाइंड आउट करिवार अछि। एरर रिलेटेड मध्ये आपन गोटे क्वेश्चन देखिवा को मिले पारे द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री हैज फेल्ड दैट देयर इज नो यूज ऑफ डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम विथ द लीडर्स। तो एथिरे को पार्ट आपन भूल अछि पार्ट ए रे किछ भूल अछि कि पार्ट बी रे किछ भूल अछि पार्ट सी रे किछ भूल अछि किबा ए सेंटेंस रे किछ भूल नहीं। एरर करेक्शन रिलेटेड आपन गोटे क्वेश्चन मोस्टली देखिबा को मिल पारे। तो देखंतु ये जो देछि डिस्कसिंग अबाउट तो ए जगह अबाउट रो कोनोसी भी आवश्यक नहीं। तो आपन राइट आंसर कोन हिजो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी रे ही आपन गर भूल अछि। तो ऑप्शन सी हिजो आपन गर राइट आंसर। देन देखिए आपन गर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला डू योर बेस्ट वी शैल बैक सॉरी डू योर बेस्ट एंड वी विल बैक यू डैश डू योर बेस्ट एंड वी विल बैक योर डैश। तो ऑप्शन देला ऑन इन आउट ऑफ। तो यार राइट आंसर कौन हो देखो बैक ऑफ हो। तो ऑप्शन डी हो यार राइट आंसर। बैक मीन्स सपोर्ट करवा ऑप्शन डी हो जगह राइट आंसर। देन देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला आई डिड नॉट माइंड व्हाट ही वाज सेइंग ही वाज ओनली थ्रो हिज हैट। तो जो थ्रो हिज हैट रो मीनिंग कौन बुझे ना थ्रो हिज हैट रो मीनिंग कौन अच्छे टॉकिंग नॉनसेंस टॉकिंग इग्नोरेंटली टॉकिंग इरेस्पॉन्सिबिलिटी टॉकिंग इंसल्टिंगली। तो राइट आंसर कौन हो थ्रो हिज हैट मीन्स टॉकिंग नॉनसेंस ऑप्शन ए हो यार राइट आंसर। तो देखो ये थिला होची आपनकर ओवरऑल इंग्लिश रो मध्य 5टा क्वेश्चन। तो ये 5 रो आपण माने केते मार्क रखिले मोस्टली कमेंट बॉक्स रे जणात। देन जी आपनकर फेवरेट सब्जेक्ट मैथ खोजिबा। देखो मैथ रो बहुत भल भल क्वेश्चन अच्छे एग्जाम रे आसला परिया क्वेश्चन अच्छे बिल्कुल भी किछि ओडी हेबा को पड़िबो नहीं आपन। तो देखो क्वेश्चन कौन देला if 50% of x minus y is equal to 30% of x plus y then what percentage of x is y।
बढ़िया क्वेश्चन अच्छी एग्जाम आसला पर क्वेश्चन अच्छे। तो फास्ट देखो आपण मैंने करेंगे किपर 50% ऑफ एक्स माइनस वाई देइछि इज इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई देइछि। तो बर्तमान मत कहतु एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई रेशियो केते मत ये जगह कहतु ना 30% बाई 50% तो परसेंट कटिगल टोटाल होते आप 3/5। तो रेशियो आकार मुझे कन्वर्ट करदेली तो मोर कौन हो गला एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई रेशियो बाहरीगला के 3/5। तो बर्तमान मत एमती दुटा संख्या कहते जो दुईटा संख्या को फेड़देला आंसर 3 हम मिसईदेला आंसर 5 हम ताने इक्वेशन आकार कर पाइपर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई की मिसई दिंतु आपन के 2x इज इक्वल टू 8 हो। जदि 2x है 8 एक्स वैल्यू के 4 देन जदि x है 4 y हो 1। तो ए जगह आपण मैंने एक्स और वाई वैल्यू पाईगले ताले बर्तमान क्वेश्चन पचारि कौन ये जगह आपण मैंने ऑलरेडी एक्स वैल्यू पाईगले 4 वाई वैल्यू पाईगले 1 बुझेगा कि नहीं। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई ताने एक्स केते परसेंट होची वाई। तो एक्स होची केते 4 वाई होची केते 1 इंटू 100 कटाटी कर दियो 25 ऑप्शन ए हो यार राइट आंसर बुझेगा कि नहीं कहतु। देन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ए टाइप क्वेश्चन मध्य इंपोर्टेंट अच्छी एग्जाम आसला पर क्वेश्चन अच्छे 7 पावर 19 प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 6 द रिमाइंडर इज डैश। तो 7 पावर 19 प्लस 2 जदि डिवाइडेड बाय 6 करवा ताले रिमाइंडर केते बळिबो। वन टाइप ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे। तो ए टाइप क्वेश्चन को आपण माने करिवे कि परे। तो फर्स्ट देखो जदि मो 7 टू दी पावर 19 लिखुची बोल हाँ 7 टू दी पावर 19 लिखुची प्लस 2 लिखुची बाय 6 करुची ता माने मुझे पार्शियल बा सेपरेशन डिवाइड करि परिबी कि नहीं। तो मुझे लिखि पारिबी आगे बुझे पे आपन कहूची 7 टू दी पावर 19 बाय 6 प्लस 2 बाय 6। जदि आपण माने हम क्लास देखिते रिमाइंडर थ्योरम रे मु ऑलरेडी याको डिटेल रे बुझेइछि बुझिरा। तो देखंतु जदि 2 को मु 6 द्वारा डिवाइड कर तो मो रिमाइंडर केते हबो ना सर 2 हबो। तो एक जे बुझिला तो मेन अच्छे 7 टू दी पावर 19 बाय 6 रिमाइंडर केते हेबो। तो बर्तमान मते कहतु 7 टू दी पावर 19 को मु केते लिखि पारिबी 7 टू दी पावर 19 को मु केते लिखि पारिबी ना 6 प्लस 1 टू दी पावर 19 लिखि पारिबी कि नहीं कहतु सर बिल्कुल लिखि पारिबी काहे लिखि पारिबेनी बाय 6। तो ए जगह रे यार गोटे फॉर्मूला मु कहिथिले आपण मानको n प्लस सपोज a प्लस 1 बाय n आउ तले जदि रहिला a आर सबु बेले रिमाइंडर केते हेबो ना सबु बेले रिमाइंडर आर 1 हेबो बुझियला आर सबु बेले रिमाइंडर केते हेबो 1 हेबो। ताले वर्तमान ए पार्ट रिमाइंडर केते हेगल ना सर ए पार्ट रिमाइंडर आपनकर 1 हैला आ ये जो 2/6 रिमाइंडर केते हैला ना सर 2 हैला। ताले टोटल मो रिमाइंडर केते हेगल ना सर टोटल रिमाइंडर मोर 3। तो ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर। तो जदि आपण माने ऑप्शन बी राइट आंसर करछंती तो 2 मार लेखन जदि भूल करछंती काटी दियंतु। देन देखिए आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ए बी सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। बढ़िया क्वेश्चन अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन अच्छे। ए इन्वेस्टेड 2560 टंका एंड बी इन्वेस्टेड 2000 टंका एट द एंड ऑफ ईयर दे गेन 1105 टंका आउट ऑफ व्हिच ए गॉट 320 टंका सी कैपिटल वाज केते। क्वेश्चन बढ़िया अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन अच्छे यार आंसर आपण माने मोस्टली प्रोवाइड करो। देखो पार्टनरशिप रे आपण माने कोन कहिते दीटार वैल्यू दे दिथियो दीटा रेशियो दे दिथियो दीटार टाइम पीरियड देथियो किंतु ए जगह क्वेश्चन कोन देछि 3 जण देछि 2 जण का शेयर पचारिछि टोटल आउटपुट देछि किंतु जनकर शेयरटा देछि जगह रे। ताले ये क्वेश्चन को आपण माने करिए कि परे। तो फर्स्ट देखंतु आपण माने रेशियो मेथड अप्लाई करिवे। तो फर्स्ट कौन देला ए आ बी रो रेशियो केते हिजो मते कोन ना ए आ बी रो रेशियो हिजो 2560 बाय 2000। ए आ बी रो रेशियो केते हिजो 2560 बाय 2000 आको सिंपलीफाई कले गोटेशन कटिला ताको आपण माने काटिबे 8 रे काटिले हिजो 32 8 रे काटिले हिजो 25 ता माने हमर ए आ बी रो रेशियो पाई गले केते हमें 25 सॉरी 32 बाय 25 32 बाय 25 ता माने एमाने पैसा केते रेशियो लगेंती
जदि ए लगे 32 पार्ट बी लगे 25 पार्ट ताले यही रेशियो हिसाब से आउटकमटा आसो सर बिल्कुल तार ए रो आउटकम हो 320 ताले बी रो आउटकम केते हो ना सर बी रो आउटकम हो 250 टंका बुझेला नहीं कहतु सर बिल्कुल बुझेला ता माने मते कहतु ए आ बी टोटल केते टंका पाउछंती ना सर ए आ बी पाउछंती 570 टंका पाउछंती ए पाइला 320 बी पाइला 250 ताले ए आ बी टोटल पाउछंती केते टंका ना 570 टंका ताले सी केते टंका पाइबो देखंतु 1150 अछि टोटल तांकर आउटकम केते बा टोटल लाभ पाउछंती केते टंका ना 1105 टंका ता देहरु ए आ बी पाउछंती केते टंका ना सर 570 टंका ताहले सी केते पाइबो 5 रु 5 गला 10 रु 7 गले 3 5 रु 5 गले 5 ता माने बी पाइबो केते टंका ए सी पाइबो केते टंका 535 टंका कि नहीं कहतु सर बिल्कुल ताले बी पाइला केते टंका 535 टंका ताले वर्तमान मते ए जगह रे कहतु ए लगेइथिला केते टंका ना सर ए लगेइथिला 2660 छाड़ बी कथा मु कहि रखुची बी लगेइथिला केते टंका बी लगेइथिला 2000 टंका पाइला केते टंका से पाइला आपनकर 250 टंका सी केते लगेइछ हमें जानिने सी केते लगेइछ हमें जानिने किंतु सी पाउची केते टंका ना हमर सी पाखा पाखी पाई जाउची 535 टंका ताले मु बर्तमान को सिंपलीफाई करले आंसर पाई परिबे कि नहीं कहंतु सर बिल्कुल पाई परिबे तो एटा काट देले 8 ताले एटा मन कर सी पाइला x ताले x रो वैल्यू केते हे जिवो ना 535 इंटू 8 ताले 535 इंटू सॉरी 535 इंटू 8 केते हे जिवो 8 5 40 0 4 8 3 24 4 28 8 2 8 5 40 2 42 4280 टंका ऑप्शन ए ही जो यार राइट आंसर बुझे लगे नहीं कहतु देन देखिए आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला प्रतिभा इज थ्राइस एज एफिशिएंसी एज सोनिया and is therefore able to finish a piece of work in 60 days less than Sonia. Pratibha and Sonia can individually complete the work respectively dash. बढ़िया क्वेश्चन एटा मध्ये अछि एग्जाम रे आसला पर सिलेक्टिव क्वेश्चन सब अछि आपनकर प्रतिभा इज थ्राइस एफिशिएंसी ओके ए जगह रहउछि आपनकर प्रतिभा ए जगह रहउछि सोनिया प्रतिभार एफिशिएंसी पचारला प्रतिभार एफिशिएंसी देछि केते थ्राइस ता माने सोनियार जदि 1 प्रतिभार एफिशिएंसी केते 3 जदि प्रतिभार एफिशिएंसी हला 3 ताले सेमानक वर्क रो एटा कोन हे जिवो रिवर्स हे जिवो ताले प्रतिभा से वर्क करियो गोटे दिन रे किंतु सोनिया से काम करियो के दिन 3 दिन रे वर्क रो टाइम टा बुझौछि नै सेम वर्क को प्रतिभा आपनकर गोटे दिन सरला बेल को सोनिया ताको 3 दिन सारियो एई तो कथा ना कोन देन देछि द पीस ऑफ वर्क 60 डे लेस देन सोनिया तो ये जो प्रतिभा से काम को 60 दिन कम समय रे सारुची कहा ठारू सोनिया ठारू ताले वर्तमान देखंतु एटा होची प्रतिभार दिन प्रतिभा जदी 1 डे यूनिट रे सारुची सोनिया तो केते दिन रे सारुची 3 दिन आरो डिफरेंस केते ना सर डिफरेंस 2 यूनिट ताले जो 2 यूनिट रो वैल्यू केते ना सर 60 डेज जदी 2 यूनिट रो वैल्यू 60 डेज 1 यूनिट रो वैल्यू केते हे जिवो 30 डेज ता माने प्रतिभा से काम के दिन सारिवो 30 दिन जदि से प्रतिभा से काम 30 दिन सारिवो सोनिया से काम के दिन सारिवो 30 * 3 दैट इज 90 दिन रे तो 30 और 90 ऑप्शन डी हे जो यार राइट आंसर बुझे लाइन नहीं कहतु देन देखिए आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला और इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर बाय 50% द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ न्यू स्क्वायर फॉर्म एंड द गिवन स्क्वायर विल बी डैश से कौन कहला आपणकर एरियाटा सॉरी गोटे साइड बढ़ी जाउछ गोटे स्क्वायर देइछे एटा होछ आपणकर गोटे स्क्वायर तो ए स्क्वायर रे कौन हैला ना आपणकर साइडटा बढ़ी जाउछ 50% ता माने आगुरु जे थिबो 10 तार 50% 5 ता माने साइड केते हे जिवो 15 बुझियो जे नै को ताले क्वेश्चन पचला कौन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ न्यू स्क्वायर फॉर्म एंड द गिवन स्क्वायर केते ताले ओल्ड स्क्वायर रो रेशियो केते हे जिवो ना ओल्ड स्क्वायर रो एरिया केते हे जिवो ना 100 है न्यू स्क्वायर केते हे जिवो ना 225 ताले 225 इस टू 100 रो रेशियो केते हे जिवो मते कोन 225 इस टू 100 ताले 25 रे काटले 9 25 रे काटले 4
9:4 ऑप्शन डी राइट आंसर। तो देखो ये थिला होची आपनकर मैथ रो 5टा क्वेश्चन 5टा रु 4टी ठीक ठाक क्वेश्चन अच्छे आपको वन टाइप ऑफ गोटे इजी क्वेश्चन मोस्टली देखा मिल पारे। तो सही लेवल में आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन कर पूरा हार्ड करनी कि पूरा लो करनी क्वेश्चन पूरा ठीक ठाक अच्छे आपको आसला पर क्वेश्चन प्रोवाइड कर। तो देन देखिए आपंकर कंप्यूटर तो से 5 के मार्क रखिले आप मोस्टली कमेंट बॉक्स में जनाते। व्हाट एक्ट एज ए मास्टर सॉफ्टवेयर दैट वर्क एज ए मीडिएटर बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। देखो क्वेश्चन कौन देला व्हाट एक्ट एज ए मास्टर सॉफ्टवेयर दैट वर्क एज ए मीडिएटर बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। ऑप्शन देला एप्लिकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी देला हार्डवेयर, ऑप्शन सी देला सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी देला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो कंप्यूटर ए रिलेटेड आप बहुत क्वेश्चन देखा मिल पाए। ऑपरेटिंग सिस्टम रहा कि आपंकर एमएस वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन बा एमएस ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चन ही आसो जनरली एग्जाम रे। तो राइट आंसर कौन है ऑप्शन डी हो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपंकर राइट आंसर। देन देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला व्हिच फीचर इज यूज्ड टू मेक सिलेक्टेड सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर और ऑल स्मॉल लेटर। Which feature is used to make selected sentence to all capital letter or all small letter? Option A देला change letter, option B देला change sentence, option C देला change case, option D देला change word। तो राइट आंसर कौन है आपंकर ना ऑप्शन सी है आप राइट आंसर चेंज केस है यार राइट आंसर। देन देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला टू गो टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट वी यूज डैश। तो आम गोटे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटर लोकेशन को आम कौन करें वी यूज डैश टेबल ऑफ कंटेंट हाइपर टेक्स्ट बुकमार्क मैक्रो। तो यार राइट आंसर कौन हो ऑप्शन सी हो बुकमार्क हो यार राइट आंसर। देन देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ऑफिस 365 इज नाउ द मोस्ट पॉपुलर क्लाउड एप्लिकेशन इन द वर्ल्ड बट व्हेन डिड इट डेब्यू। तो यहाँ केवे डेब्यू करिथिला 2008 2010 2011 2014 ए रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम देखा मिल पाए। राइट आंसर कौन हो ऑप्शन सी हो 2011 हो यार राइट आंसर। देन देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन एवं आज लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन कौन देला व्हिच वन ऑफ द मोस्ट सुइटेबल रीजन टू यूज मैक्रो इन एमएस ऑफिस से वर्ड है एक्सेल कि पीपीटी है कौन देला व्हिच वन इज द मोस्ट सुइटेबल रीजन टू यूज मैक्रो इन एमएस ऑफिस। ऑप्शन देला टू रिकॉर्ड साउंड, टू ऑटो करेक्ट रिपीटेटिव टैग्स, टू रिकॉर्ड माउस मूव, टू रिकॉर्ड की स्ट्रोक। तो यार राइट आंसर कौन हो ऑप्शन बी हो टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टैग्स। तो ऑप्शन बी हो यार राइट आंसर। देखो ये थिला ओवरऑल आपंकर 20टी क्वेश्चन। तो ये 20 रु आपण मैंने केते मार्क रखुछंती बा केते मार्क अटेंड करिसेंती केते मार्क छाडिसेंती मोस्टली कमेंट बॉक्स रे जणांतु। ता सहित आपण मैंने केते मार्क रखिले 40 रु सेटा मध्ये आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे प्रोवाइड करंतु। तो ये थिला ओवरऑल वीडियोटी। आई होप आपन ये वीडियोटी भल लागिथिबो। जदि वीडियोटी भल लागिला वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु। आ जदि फर्स्ट टाइम आपण चैनल को विजिट करछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिया बेल आइकन को दबाई दियंतु सर्वप्रथम आपण हम चैनल रो नोटिफिकेशन पाए। धन्यवाद।